क्या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री भारत की एक भी इंच जमीन किसी दूसरे देश को अपने बाप का माल समझ के दान दे सकता है, या उसको सदन से और जिस स्टेट की वो जमीन है उस विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी? सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया और एक द्वीप का नाम लिया, वैसे ही विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी सरपट सदन से रवाना हो गए। आखिर ये जो द्वीप है जो श्रीलंका और भारत के बीच के अंदर पड़ता है, जिसका नाम कच्चा तेवु है, उसका नाम लेते ही कांग्रेस बैकफुट पर क्यों आ गई और ये मसला आखिर है क्या? भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर एक द्वीप है जहां पर चाइना, जिसको लेने के लिए मरे जा रहा है, वो जबरदस्ती चाहता है किसी भी कीमत पर यहां पर नेवल बेस बनाना और यहां पर गतिविधियों को कंट्रोल करना। 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय ये द्वीप तमिलनाडु का हुआ करता था और ये बहुत ही पुराने समय से तमिलनाडु के मछुआरे इस्तेमाल करते थे मछलियां पकड़ने के लिए, अपना घर चलाने के लिए और यहां पर रुककर आराम करने के लिए। 2014 के अंदर पहली बार जब मोदी सरकार पावर में आती है, उस समय इस द्वीप का मुद्दा सामने आता है और पता पड़ता है कि किस असंवैधानिक तरीके से इस द्वीप को दूसरे देश को सौंप दिया गया। 1978 के अंदर अमेरिकन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसर्च एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और वो बताता है कि किस प्रकार से भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ है और उसके आगे क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय तक नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत चाइना से युद्ध हार चुका था और ऐसा युद्ध हारा था जिसको लेकर वो यूनाइटेड नेशन भी नहीं गया था और इसी बात को लेकर सारे के सारे देश बड़े हैरानी में थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई और भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका मुद्दा नहीं उठाया। आखिर भारत करना क्या चाहता था? उसी अमेरिकन रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी जिक्र होता है कि किस प्रकार से भारत ने इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक द्वीप श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी बिल्कुल बेकाबू थी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, उनके जो डिसीजंस थे आत्मघाती थे और भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे थे। तमिलनाडु के उस समय चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि। उन्होंने जब इस बात का मुद्दा बनाया तो इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार डिसमिस कर दी इमरजेंसी लगा के। आखिर भारत का द्वीप जो कि सेतुपति डायनेस्टी, जो तमिलनाडु की डायनेस्टी थी, यानी कि ऐतिहासिक तौर से भारत के अंदर था, अंग्रेज जब यहां से ट्रांसफर ऑफ पावर करके गए तब भी भारत के अंदर था, उसको श्रीलंका को क्यों सौंप दिया गया? जमीन का टुकड़ा अगर किसी को सौंपा जाता है तो उसके अलग मायने होते हैं, मगर द्वीप को सौंपा जाता है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बढ़ जाता है। श्रीलंका का बहुत ज्यादा बढ़ गया और आज वो चाइना के हाथों में खेल रहा है। ये जो छोटा सा द्वीप है जिसको इंदिरा गांधी ने असंवैधानिक तरीके से श्रीलंका को सौंप दिया था, इसके बाद में श्रीलंका की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो काफी ज्यादा भारत के अंदर तक आ गई। अगर वो नहीं सौंपा जाता तो भारत के पास में इतना ज्यादा एरिया रहता। इस एरिया की अगर कुल गणना की जाती है तो ये तकरीबन 1300 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। यहाँ के सारे खनिज, यहाँ का सारा पेट्रोलियम, यहाँ की सारी ऊर्जा, सारी की सारी श्रीलंका को सौंप दी गई। 1300 स्क्वायर किलोमीटर। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय की प्रधानमंत्री श्रीलंका की भंडार नाइके नेहरू परिवार के बहुत ज्यादा नजदीक थी और सत्ता को अपने पास रखने के लिए इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने भी श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का सत्यानाश किया था। 2014 के बाद में जब यह मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से बढ़ता है कि पाकिस्तान को जो आपने पीओके दे रखा है, चाइना के पास में जो एलएसी है, उसके साथ के अंदर श्रीलंका के पास के अंदर जो ये असंवैधानिक रूप से ट्रांसफर किया हुआ टापू है, इसको वापस लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी? जनरल वीके सिंह इसके बारे में स्टेटमेंट भी देते हैं कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है इस टापू को वापस हासिल करने के लिए, जो कि भारत का ही है। आप इस बात को देखिए कि श्रीलंका के तो चारों तरफ समुद्र है, वहां पर हर तरफ से मछलियां पकड़ी जा सकती है, मगर तमिलनाडु के जो मछुआरे इस एरिया के अंदर मछली पकड़ते थे, उनको श्रीलंका बंदी बना लेता है और कई सारे मछुआरों की जो आजीविका छिन गई, इस टापू को स्थानांतरण करने के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा तमिलनाडु सरकार कई बार आवाज उठाती है। समस्या अब इतनी नहीं रही, इसके अंदर चाइना की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि चाइना पूरा ताकत लगाकर भारत की नेवल गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए श्रीलंका का बहुत बड़ा हिस्सा उनको डेप्थ डिप्लोमेसी यानी कि उधार देकर और बहुत सारा हिस्सा खरीद रहा है। ये जो आइलैंड है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर है, ये मान लीजिए भारत के अंदर ही है। यहां पर चाइनीज फर्म ने बिल्कुल सस्ते दाम के ऊपर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया और उनके पूरे के पूरे एजेंडा के अंदर ये वाला द्वीप शामिल है जिसका नाम है कच्चा तेवु। 2014 तक भारत और श्रीलंका की एक समान गतिविधियां रहा करती थी, एक समान सरकारें थी। यहां पर सरकार बदल जाती है मगर श्रीलंका के अंदर सरकारों का पतन जारी रहता है। वहां की हालात बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है, चाइना के हाथ में फंस जाता है। भारत बहुत बड़ा पावर बन के उभरता है और अब चाइना श्रीलंका के पास में जो द्वीप है उनको इस्तेमाल करके
के भारत के ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। आप सोच के देखिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इतना बड़ा हिस्सा श्रीलंका के हिस्से में जाने के बाद में चाइना कहां तक भारत के नजदीक आ सकता है। भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात करके किसी तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भी ये तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। मगर यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि कांग्रेस सरकार इस मसले को सॉल्व करने नहीं देगी, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी जो पुराने जो फैसले थे उसके ऊपर ये नया फैसला आ जाएगा जो कोई भी पसंद नहीं करेगा। ईगो की बात आ जाती है और साथ ही के अंदर अपने जो नेता हैं उनको सही ठहराने के लिए बार बार बात आती है, इसलिए कांग्रेस पीछे नहीं हट सकती। ये जो छोटा सा द्वीप है बहुत ही ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक है भारत के लिए, और ये किसी भी पार्टी के बाप की जागीर नहीं है जिसको असंवैधानिक तरीके से किसी दूसरे देश को सौंप दिया जाए। जहां पर बात एक एक इंच जमीन की होती है वहां पर पुराने बहुत सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए इस सरकार को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। बाहर से तो पड़ ही रहे हैं, अंदर से भी कमी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।